अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको खबर देने जा रहे हैं वो ज़ाहिर बात है इंटरिम प्राइम मिनिस्टर कौन होगा इस पर खबर है, और ज़ाहिर बात है इस पर बहुत ज़्यादा वो आजकल नाम चल रहे हैं, फ्लोट हो रहे हैं। लेकिन आज जो हम नाम लेके आ रहे हैं बिल्कुल नए नाम हैं, और इन नामों के ऊपर अब देखते हैं कि बात किस तरह से आगे बढ़ रही है। लेकिन बड़ी दिलचस्प है ये इन नामों में कि ये क्या सारी सेटिंग हो रही है, किस तरह से हो रही है। तो हम आपको बारी बारी ये नाम बताते हैं, इन नामों की बताते हैं वजूहात क्या हैं जिस वजह से इनको गौर किया जा रहा है और क्या होने जा रहा है। क्योंकि देखिए इस वक्त जो नेक्स्ट जो आना है इंटरम सेटअप, उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो पाकिस्तान की मईशत है। आईएमएफ का एक ट्रांजिशनल, आप स्टैंड बाय एग्रीमेंट उसको कह लें, मैं उसको ट्रांजिशनल एग्रीमेंट कहता हूँ, हमें मिला हुआ है, जिसमें हमने अपना फ़िलहाल गुजारा करना है। अभी अमेरिकी हुकाम ने भी गुज़िस्ता रोज़ जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं उनको वहाँ पे अमेरिकन सेक्रेटरी ने गुफ्तगू में यही कहा। उन्होंने कहा कि देखिए हम पाकिस्तान की मईशत को जितने बुरे हालात हैं हम ब्रीथिंग स्पेस दिलवा सकते हैं इस तरह के आईएमएफ प्रोग्राम वगैरह से। लेकिन उनका इशारा इसी आईएमएफ प्रोग्राम की तरफ था। उन्होंने कहा लेकिन हम फिक्स नहीं कर सकते, वो फिक्स आपने खुद करनी है, जो बात ठीक है। तो अब ये चीज़ मद्देनज़र है इधर भी कि इकॉनमी देखनी है, और ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो इकॉनमी को चला सके, ऐसे लोग चाहिए, ऐसी टीम चाहिए जो इकॉनमी चला सके। उसमें एक तो फिर ये ऑप्शन है कि आप एक फाइनेंस का जो बंदा है वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ले आए, जिसका आईएमएफ और दीगर मालियाती इदारों के साथ काम करने का तजर्बा या कम से कम डील करने का तजर्बा रहा हो। तो उसमें वैसे तो सबसे फेमस नाम जो चल रहा है वो तो साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख का नाम चल रहा है। वो पीटीआई के दौर में भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। सबसे जो कड़वी पाकिस्तान को आईएमएफ प्रोग्राम की जो गोली दिलवाई गई वो हफीज़ शेख साहब की निगोशिएट करता थी। यहाँ तक कि उन्होंने आखिरी मिनट में निगोशिएशन में जो उस वक्त के सेक्रेटरी ख़जाना थे यूनुस ढागा साहब, जो कि आईएमएफ की सख्त कंडीशंस को रेजिस्ट कर रहे थे और निगोशिएट करने की कोशिश कर रहे थे, इन्होंने उनको बाहर निकाला और कहा आईएमएफ के हुकाम को कि नहीं, जैसे है ये एक ही दफ़ा कड़वी गोली दें पाकिस्तानियों को, वरना ये आहिस्ता आहिस्ता गोली नहीं खाएंगे। तो आपने जो कंडीशंस डालनी है पहले साल में डाल दे। तो पहले साल में इतनी सख्त कंडीशन आई कि खुद इमरान खान साहब जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के थे उनकी चीखें निकल गई कि ये क्या हुआ। तो हफीज़ शेख साहब तो वो हैं, तो उनके बारे में एक है कि वो आईएमएफ के अगर हुकाम को देखा जाए तो वो तो उनकी मर्ज़ी और मंशा बड़ी हंसी खुशी लागू करते हैं पाकिस्तानियों पर। फिर यह है कि उनका मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अच्छा ताल्लुक है। उनको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही लाई थी फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर साहब को जनरल कमर बाजवा ने ही निकलवाया था, क्योंकि वो नाकाम हो गए थे पाकिस्तान की मैशत संभालने में और आईएमएफ से नेगोशिएट करने में। तो हफीज़ शेख साहब को लाया गया था। पीपल्स पार्टी दौर में भी वो रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर, मुशर्रफ दौर में भी रहे हैं। तो उनका एक पुराना पाकिस्तान में एक ताल्लुक है। एक तो उनका नाम ज़ेर गौर है। दूसरा जो नाम है वो आपको सुन के बड़ी इसमें हैरत होगी, वो नाम है इसहाक डार साहब, जो इस वक्त वज़ीर ख़जाना है, सेनेटर इसहाक डार। वो जो शहबाज राना साहब की स्टोरी भी है उसके मुताबिक कि उनके नाम पर इसलिए गौर किया जा रहा है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी चाहिए। तो उसके लिए इसहाक डार साहब बतौर फाइनेंस मिनिस्टर, और जो उनके साथ अभी तारिक बाजवा साहब जो स्पेशल असिस्टेंट है, वो एज फाइनेंस मिनिस्टर भी आ सकते हैं, और उसमें इसहाक डार साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे। उसके लिए इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट भी की जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसके पास अच्छी खासी पावर्स होंगी। क्योंकि माजी में जो ये प्राइम मिनिस्टर होते थे या जो गवर्नमेंट होती थी वो निगोशिएट नहीं कर पाती थी आईएमएफ और दीगर इदारों से। लाइक 2018 में जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट गई, इलेक्शन के बीच में टाइम था अभी, तो जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वो उसी वक्त आईएमएफ से निगोशिएशन शुरू करना चाह रही थी, क्योंकि मईशत की उनको आइडिया था कि पीटीआई के गवर्नमेंट को भी आने के बाद आईएमएफ में जाना पड़ेगा, तो हम नहीं क्यों ना निगोशिएशन शुरू कर दें। लेकिन उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर ने उस वक्त की गवर्नमेंट को एडवाइज़ किया कि आप नहीं निगोशिएट कर सकते आईएमएफ से, क्योंकि
हमारे पास इतना इख्तियार नहीं है कि हम इतना बड़ा डिसीजन लें और इतने बड़े मुज़ाकरात करें। इंटरिम गवर्नमेंट के पास सिर्फ डे टू डे का इख्तियार होता है। तो अब ये सोचा जा रहा है कि उनकी जगह अब फिर एक जो अगर लाना है इसहाक डार साहब को और इकनॉमिक पॉलिसीज़ चलानी है तो फिर उसको इलेक्शन एक्ट को अमेंड किया जाए और उसमें जो इंटरिम गवर्नमेंट का जो हिस्सा है उसको इख्तियारात दिए जाए, उस हिस्से को अमेंड किया जाए। लेकिन इसहाक डार साहब को लाने के लिए पीएमएलएन तो बहुत जोशो खरोश से चाहेगी कि वो आएँ, और पीएमएलएन के ही ज़राए से दावा किया जा रहा है कि वो चाह रहे हैं कि इसहाक डार साहब इंटरिम प्राइम मिनिस्टर आएँ, लेकिन ये मशरूत है पीपल्स पार्टी की इंडोर्समेंट से। तो उसके लिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस कोलिशन गवर्नमेंट की दूसरी बड़ी इत्तेहादी है और पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, अगले इलेक्शन में उनका बहुत बड़ा स्टेक है। और जाहिर बात है कि एक प्राइम मिनिस्टर जो एक पॉलिटिकल पार्टी का हो, वो अगर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर होगा तो ये सवाल तो उठेगा कि फिर इलेक्शन के लिए फ़ज़ा कैसे, जिसे कहते हैं वो आप कह लें कि अनबाइस्ड थे वो प्राइम मिनिस्टर और उनकी कोई पॉलिटिकल बायस नहीं थी, वो गैर जानिबदार थे, तो वो उस पर सवालिया निशान तो लगेंगे। तो अगर पीपल्स पार्टी इसको इंडोर्स कर देती है तो फिर हो जाएगा कि दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कोई इसहाक डार साहब की सियासी वाबस्तगी से एतराज़ नहीं, और वो समझते हैं कि बतौर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर वो सियासी मामलात में गैर जानिबदारी ही दिखाएंगे, सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स को देखेंगे। तो ये पीपल्स पार्टी की इंडोर्समेंट, फिर जाहिर बात है अगर पीपल्स पार्टी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर में मानेगी तो पीपल्स पार्टी को फिर इसका मतलब है कुछ लेवरेज बदले में ऑफर की जाएगी, और पीपल्स पार्टी अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को देखते हुए ही मानेगी इसहाक डार साहब के नाम के ऊपर। फिर अब आ रही है तीसरा नाम। अगेन तीसरा नाम भी बहुत दिलचस्प है। तीसरा नाम इसलिए दिलचस्प है, वो है पंजाब के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब। कुछ ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं, हमारी इस्लामाबाद में भी और लाहौर में भी कुछ ज़राए से बात हुई है कि मोहसिन नकवी साहब भी चीफ मिनिस्टर से एलिवेट होकर प्राइम मिनिस्टर इंटरिम बन सकते हैं। इसकी वजह है उनका जो बतौर एडमिनिस्ट्रेटिव एक अच्छा रोल प्ले करना। लाइक पंजाब में उन्होंने काफ़ी अस्पतालों पे, स्कूलों पर, लाहौर में मुख्तलिफ उन्होंने ब्रिजेस को, मुख्तलिफ सड़कों को उन्होंने बहुत तेज़ी से कंप्लीट करवाया जो कि इंटरिम गवर्नमेंट्स वुमन नहीं कर पाती। इसके अलावा लाहौर में उनके होते हुए 2 दफ़ा बहुत तेज़ बारिश हुई है, गुज़िश्ता रोज़ हुई है और एक उससे कबल हुई है, चंद रोज़ कबल, लाइक 300 मिलीमीटर प्लस लाहौर में बारिश हुई थी। लेकिन ये मोहसिन नकवी साहब थे जिन्होंने बड़ी कामयाबी से और बड़ी आप कह लें कि तेज़ी से इस पानी को निकालने में किरदार अदा किया, और उधर उन्होंने लाहौर वालों को, लाइक लाहौर के शहर के अंदर उन्होंने बड़ा बेहतर किरदार अदा किया। तो लाहौर ही हमेशा पंजाब का मूड बनाता है, लाहौर ही बहुत मैटर करता है, तो इसलिए उनको एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर देखा जा रहा है। और अब वो, वैसे तो उनके बारे में कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी के बहुत करीब हैं, उनके बारे में बहुत से हल्के दावा करते हैं कि साबिक सदर असद ज़रदारी साहब ने कहा था कि मोहसिन नकवी मेरा बेटा है। फिर चौधरी ख़ानदान में उनकी शादी भी हुई है। फिर लेकिन दिलचस्पी की बात यह है कि अब वो नून लीग के भी हल्कों में बहुत मकबूल हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब और शरीफ फैमिली में और पीएमएलएन के लोगों में मोहसिन नकवी साहब का नाम अब बहुत एहतराम से लिया जाता है कि यार ये बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा पंजाब चलाया है, सब कुछ। और फिर उनकी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी दोस्ती है, वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जब आर्मी चीफ बने तो वो जब सऊदीया के दौरे पर गए उम्रा अदा करने, और उनके लिए खाना काबा के दरवाजे खोले गए, तो खाना काबा में उनके साथ जाने वाली जो एक और शख्सियत थी जिसको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अपने साथ लेकर खाना काबा में एंटर हुए, वो मोहसिन नकवी साहब ही थे। तो इससे आप उनकी कुर्बत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वो हर तरह के हल्कों को काबिल कबूल है। लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब के करीबी ज़राए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब नहीं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते, वो चीफ मिनिस्टर रहना चाहते हैं, और वो समझते हैं कि वो पंजाब में बेहतर काम कर पा रहे हैं, वो ज़्यादा उनके लिए मौजूद जगह है। और इसकी कुछ वजह समझ भी आती है कि एक्चुअल बैटल ग्राउंड तो पंजाब है इस अगले इलेक्शन में, जहाँ पर असल जंग लड़ी जानी है। तो वहाँ पर
क्यों उस बैटल ग्राउंड में जहाँ पर एक की शख्सियत की ज़रूरत हो कि जो की फैसले ले सके, वो वहाँ पर किसी कमज़ोर शख्स को तैनात कर दिया जाए। क्योंकि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का अहदा तो लाइक डे टू डे अफेयर वाला होगा, लेकिन इतना बाख्तियार अहदा नहीं होगा। वो सूबों के अमूर नहीं देख रहा होगा, वो सिर्फ वफाक की सतह पर फैसले ले रहा होगा। लेकिन जो सूबाई चीफ मिनिस्टर होगा यानी कि मोहसिन नकवी साहब, वो ना सिर्फ पंजाब के कौमी असम्बली के हलकों के बल्कि सूबाई असम्बलियों के मामलात भी उनके अंडर आ रहे होंगे। एक पूरे पाकिस्तान के आबादी के लिहाज से सबसे बड़े और पाकिस्तान में नशिस्तों कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिहाज से भी सबसे बड़े सूबे के वो चीफ मिनिस्टर होंगे। तो वो ज़्यादा बड़ा बैटल ग्राउंड होगा और ज़्यादा की जगह होगी जहाँ पर वो पिछले आप कह लें कि आलमोस्ट 6-1 माह से वज़ीर आला के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और उन्होंने अब अपनी ग्रिप मजबूत की है। अब वो अच्छा वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो नहीं शायद मूव करना चाहेंगे। फिर दो नाम, दो ख़वातीन कैंडिडेट्स के भी नाम चल रहे हैं। एक नाम है जो साबिक वज़ीर आला पंजाब इंटरिम जो थे और साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी साहब की अहलिया जुगनू मोहसिन साहिबा का नाम है। जुगनू मोहसिन साहिबा भी सहाफ़ी भी हैं, रुकने पंजाब असम्बली भी रही हैं उकाड़ा से, और वो काफ़ी उनका भी अगर आप कहें कि समाजी और सियासी और सहाफ़ी तीनों का उनका काम काफ़ी ज़्यादा नोटेबल है। तो उनका भी नाम कहीं ना कहीं मौजूद है, कहीं ना कहीं चल रहा है। और अगर आप कहें कि क्योंकि वो नजम सेठी साहब की अहलियाँ हैं, तो नजम सेठी साहब को के तो बहुत आइडियल ताल्लुकात नहीं रहे रिसेंट पास्ट में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उनकी, लेकिन नहीं, आपको ये समझना होगा कि जुगनू मोहसिन साहिबा जो एमपीए थी वो उकाड़ा से थी। उकाड़ा में मिलिट्री के बहुत ज़्यादा लैंड फार्म्स हैं, तो वो वहाँ पर अगर एमपीए रही हैं और वहाँ से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने उनको जीतने दिया है, तो इट मीन्स मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कम से कम जुगनू मोहसिन साहिबा से कोई इशू नहीं है। और ये भी इम्कान है कि उनका नाम जो चल रहा है वो शायद उसी तरफ से ही कहीं से फ्लोट किया गया हो। इसके बाद जो एक पांचवा नाम है वो है मलिया लोधी साहिबा का। मलिया लोधी साहिबा आपको पता है यूएन में पाकिस्तान की नुमाइंदा भी रही हैं, पाकिस्तान की सफ़ीर भी रही हैं अमेरिका में, तो वो उनका नाम भी ज़ेरे गौर है कि उनके आलमी ताल्लुकात अच्छे हैं। लेकिन अगेन मामला मईशत का है, तो ये यकीनी नहीं है कि उनके लिए भी हो। इमरान खान साहब के दौर में वो यूएन की रिप्रेजेंटेटिव थी पाकिस्तान की वहाँ पर यूएन में, और उनको इमरान खान साहब ने अचानक दौरा न्यूयॉर्क के बाद हटा दिया था। और उसकी एक वजह वो ये थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब को ये बात नागवार गुजरी थी बतौर फॉरेन मिनिस्टर के एक खातून एमएनए को अमेरिका में मलिया लोधी साहिबा ने ऑफिशियल प्रोटोकॉल नहीं दिया था, तो इस वजह से उनको हटा दिया गया था। तो देखते हैं कौन से नाम फाइनल होता है इनमें से, लेकिन ये नाम अब आप कहने के अब लेटेस्ट इन नामों पर बात आई है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।